हमें अध्यात्म का जो उद्देश्य है या कुछ भी करने का जो उद्देश्य है, इतना जरूर है कि हमारा जीवन सुखी हो। ठीक ना? पूजा पाठ भी हम करते हैं तो एक उद्देश्य रहता है कि हमारा जीवन सुखी हो। तो कुछ भी करने का उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन सुखी हो। हम जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, स्वयं को हम सुखी देखना चाहते हैं, दूसरा हम दुखों से बचना चाहते हैं, साथ में दुखों से भी बचना चाहते हैं और मृत्यु से भी बचना चाहते हैं। लेकिन अब जीवन क्या है, कैसा है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक समस्याएं बनी रहती हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं जो कुछ भी हमारे द्वारा होती हैं, चाहे हम धन कमा रहे हों या फिर हम कोई भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है स्वयं को सुखी करना, स्वयं को संतुष्ट करना, संतोष की प्राप्ति करना। ये एक हमारा जरूर उद्देश्य रहता है। तो अब बात क्या है कि जीवन सुखी, अगर मान लीजिए आध्यात्मिक बातें भी हुई हैं और बहुत सारी बातें दी गई हैं हमारे शास्त्रों में, चाहे वो पतंजलि का योग सूत्र हो या फिर श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ सुना रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, जीवन के कुछ सूत्र दे रहे हैं, तो वो सबके सब जीवन को सुखी करने के लिए ही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दुखी करने के लिए है कि हम दुखी हो जाए, बल्कि सुखी करने के लिए, अच्छा करने के लिए है, बेहतर करने के लिए है, एक संतुलन लाने के लिए है। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो कुछ भी हम करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है कि हम सुखी हों, हम शांत हों, हम संतुलित हों, हम बेहतर हों। ठीक ना? हम बेटर लाइफ हो, हमारी अच्छी लाइफ हो, हमारा ये उद्देश्य रहता है। लेकिन अब विडंबना ये है कि नहीं होता, जो होना चाहिए वो नहीं होता, जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता, जो संतोष मिलना चाहिए वो संतोष नहीं मिलता। तो फिर मन में प्रश्न उठते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं है, पूजा पाठ कर रहे हैं सही है कि नहीं है, या कुछ भी हम करते हैं तो वो कितना सही है, कितना गलत है, या हमें आवश्यकता है करने की या नहीं आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्न हमारे जीवन में उठने शुरू हो जाते हैं। तो अध्यात्म का उद्देश्य देखिए, अब यहाँ पर मैं जब आपको कुछ बोलूँगा, अध्यात्म का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अब सिंपल सा है कि लोग मानते हैं कि भाई अध्यात्म का उद्देश्य ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना। एक साधारणतः लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ईश्वर की भक्ति करना। लेकिन ये जो बात है, अब यहाँ पर अब क्या है कि देखिए, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, भाषा से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। वो ये होती हैं, इसीलिए वेस्टर्न फिलॉसफी में जो है आपको कुछ दार्शनिक हुए जिन्होंने सिर्फ लैंग्वेज पे काम किया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के कारण बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो लैंग्वेज के कारण क्या कंफ्यूजन होता है? जैसे कि आपने अध्यात्म का अर्थ समझा है कि अध्यात्म मतलब ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में मन लगाना, ईश्वर की प्राप्ति। कोई लेना देना नहीं है अध्यात्म का ईश्वर से। ठीक है, अध्यात्म का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, पहले तो आप ये समझिए। और अध्यात्म का उद्देश्य जीवन है, जीवन को सुधारना है, ना कि ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि अध्यात्म, अब ये बात कहां से प्रूव होती है? इसके व्युत्पत्ति से होती है, एटाइमोलॉजी से होती है कि अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है। अधि आत्मन, अधि आत्मा। धी शब्द का अर्थ है बुद्धि, धी शब्द का अर्थ है ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि गायत्री मंत्र में भी आप कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो बुद्धि को प्रेरित करे। समाधि का अर्थ होता है बुद्धि का सम अवस्था में चले जाना, समाधि।
तो वैसे ही अध्यात्म बना है शब्द। तो आत्मा और ऊर्जा, इन दोनों का विज्ञान है। सेल्फ, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी एनर्जी कैसे काम कर रही है, इसको समझना अध्यात्म। तो जीवन में शक्ति कैसे काम कर रही है, ऊर्जा कैसे काम कर रही है, तो उसको हमें समझना है। तो अध्यात्म जो है यह विषय है, जीवन को समझने का विषय, कि हम जीवन को बेहतर ढंग से समझें कि जीवन क्या है और जीवन कैसे चल रहा है, जीवन में क्या क्या चीजें हमारे साथ काम कर रही हैं, और हम अपने जीवन को कितना संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, संतुलन में हम कितना चीज, संतुलन ही तो जीवन है। ठीक है, क्योंकि संतुलन बिगड़ता है तो चीजें बिगड़ती हैं। अब कोई बीमार पड़ गया तो क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया। शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो फिर आधि आती है। आधि व्याधि, दो प्रकार के रोग हैं। आधि मीन्स मनोरोग, व्याधि मतलब फिजिकल डिजीजेस। तो बैलेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा है, कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा है तो बीमारी आ रही है, कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा है तो हमारा मन जो है वो आधि में जा रहा है, मतलब मनोरोग में जा रहा है। अब किसी भी कारण से बिगड़े, उसके कई कारण हो सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य यह है कि आप अपने आप को कैसे संतुलन में रख सकते हो। योग करने का उद्देश्य है ये है कि हम अपने आप को कैसे संतुलन में रख सकते हैं। अब पता चले कि कोई योग कर 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 ही अपना संतुलन बिगाड़ ले, इतना योग कर दिया कि संतुलन बिगड़ जाए, ठीक है, तो फिर क्या फायदा। तो योग का उद्देश्य है कि आप और ये जो मैं बात बोल रहा हूं, आप ऐसा गलती से मत सोचना कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, नहीं, ये शास्त्रों का व्यू पॉइंट है। ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का व्यू पॉइंट है कि आपको संतुलन में रहना है। ठीक है, जीवन का उद्देश्य है कि हम संतुलन को कितना बना सकते हैं अपने अंदर। भावनाओं का संतुलन है, मन का, वैचारिक संतुलन और शारीरिक संतुलन। तो इसलिए योग सिर्फ आसन करना योग नहीं है, वो फिजिकल बैलेंस के लिए है। फिर साइकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा मानसिक संतुलन भी बना है। तो योग का उद्देश्य है संतुलन को बनाना, संतुलन हमारा बने। क्योंकि जहां संतुलन बिगड़ेगा वहां पर व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी और वहां पर आधि व्याधि का आक्रमण हो जाएगा। उसके अनेकों रूप हो सकते हैं, आधि व्याधि अनेकों रूप में आ सकती है। उसको त्रिताप कहा गया है। दैविक बहुत जो है दैहिक होता है, दैविक होता है, फिर आपका भौतिक होता है। इस तरह से आपको त्रिताप जो है ये किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन जब तभी आएगा जब हमारा बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। हमने कहीं ना कहीं संतुलन बिगाड़ लिया है, अपने कर्मों से बिगाड़ लिया है, अपने हैबिट से बिगाड़ लिया है। तो संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। और जो योगी है वो संतुलन को बनाए रखता है। संतुलन को बनाने के लिए ही उसके सारे प्रयास हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है योग का उद्देश्य या अध्यात्म का उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान, स्वयं को जानना, और स्वयं को जानकर स्वयं को संतुलित रखने की विद्या अध्यात्म है। स्वयं को संतुलित रखने की विद्या क्या है? अध्यात्म। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि कोई आध्यात्मिक क्रिया आदमी कर रहा है, उससे संतुलन ही बिगड़ जाए, ठीक, तो फिर उस आध्यात्मिक क्रिया का कोई लाभ नहीं है। वो फिर एक विश्वास में कर रहा है, एक हम कहेंगे कि एक प्रकार का अंधविश्वास भी है जो जिसमें कि वो किए जा रहा है। तो इसलिए अध्यात्म वास्तव में एक विज्ञान है। जैसे कि साइंस क्या है, फिजिक्स हम पढ़ते हैं, फिजिक्स का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के सिद्धांतों को समझना, टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना। ये विज्ञान कहता है कि भाई फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल
फेनोमेना कि प्राकृतिक सिद्धांतों को समझो। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बहुत सारे दूसरे मोशंस के बहुत सारे लॉज हैं, इनर्शिया का लॉ है, तो उसको हम समझें और उनको हम समझकर उनका कैलकुलेशन कर कर उनको मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, एक तरह का भाषा है उनको डिराइव करने का। तो उसके माध्यम से, गणित के माध्यम से उसको समझना और समझकर उसको फिर एप्लीकेशन में ले आना। तो आज जितने भी आप देख रहे हो, आज एक मोबाइल चल रहा है, आप इंटरनेट पर बैठ दूर से अमेरिका से बात कर रहे हो, किसी से बातचीत कर पा रहे हो, ये विज्ञान ने दिया। लेकिन विज्ञान ने कहां से दे दिया? प्रकृति के सूक्ष्म सिद्धांतों को ढूंढकर ही तो दिया है। प्रकृति के अंदर जो चीजें काम कर रही हैं, जो एनर्जीज काम कर रही हैं, नेचर का जो फ्लो है, उसको ही तो ढूंढकर सारी चीजों को लाया गया। ठीक है, तो अध्यात्म का उद्देश्य भी यही होता है कि हम प्रकृति को समझें। लेकिन अध्यात्म में और उसमें फर्क इतना है कि जो फिजिकल साइंस है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, वो जीवन से बाहर की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जीवन से बाहर की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारे जीवन से अलग है, जो हमें बाहर में दिखाई दे रही है, उन पर जो है उनका अनुसंधान चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि खुद के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, खुद के ऊपर करने हैं, अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं कि हमारे मन में विचार कैसे चल रहा है, हमारे ऊपर थॉट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं, मन में कैसे विचार चलेंगे, कैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा। इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो हमारे मन का विचार और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो योग में तो एक ही लक्ष्य बतलाया गया है, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। ठीक ना, अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं, आपकी चेतना कैसे कार्य कर रही है, चेतना का कार्य कैसे हो रहा है, इसको आप समझिए, जानिए। तो जो है फिर आप बहुत कुछ अपने जीवन को संभाल पाएंगे। तो अध्यात्म का उद्देश्य और विज्ञान का उद्देश्य अलग अलग नहीं है, बस दिशाएं अलग अलग है। वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। अध्यात्म भीतर ढूंढता है, वो बाहर की ओर एनर्जीज जो काम कर रही है उनको ढूंढ रहा है, और अध्यात्म हमारे भीतर जो एनर्जीज काम कर रही हैं, जो हमारे लाइफ को डिसाइड कर रही हैं, जो हमारे जीवन को डिसाइड कर रही है कि जीवन ऐसा होगा, लाइफ ऐसा होगा, हमारी लाइफ जो है ऐसे बन जाएगी, वैसे बन जाएगी। तो हम अध्यात्म के ऊपर कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस है, ये अंतर है। तो कहने का मतलब क्या है कि साइंस को आप अप्लाई कर दो अपने ऊपर, साइंस को अगर आप अप्लाई कर दो अपने ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं वो स्पिरिचुअल इंडिया में, इसलिए अध्यात्म थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंस है लैंग्वेज का, जो मैंने पहले बोला, स्पिरिचुअल और जो है अध्यात्म में, थेइज्म में और भारतीय धर्म में जो अध्यात्म है, अध्यात्म इज नॉट थेइज्म, थियोलॉजी नहीं है ये, ठीक है। अध्यात्म कोई थियोलॉजी नहीं है। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ईश्वरवाद, ईश्वरवादी होना, ठीक है। जो कुछ कर रहा है वो सब ईश्वर कर रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ना तो कर्म, ना ही कर्मफल और ना ही कर्ता, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा होता ही नहीं है। न सृजति प्रभु, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्मफल और तुम्हारा कर्तापन, ये प्रभु के द्वारा सृजन किया ही नहीं गया है। मतलब भगवान नहीं डिसाइड करते कि आप क्या कर्म करोगे और आपको कर्मों का फल कैसा मिलेगा। ये सब स्वभाववश हो रहा है और ये सब प्रकृति करती है। प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के जो एलिमेंट हैं और उसके जो गुण हैं, उनसे ये हो रहा है सारी चीजें।
परमात्मा किसी से कोई कर्म नहीं करवा रहा, ना पुण्य करवाता है ना पाप करवाता है। ठीक है। अब बहुत जगह हम लोग जाते हैं, गुरुजी लोग कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छी साधना चल रही है, बहुत अच्छा कार्य में कर रहा है, तो सब गुरु की कृपा है। लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया, नहीं, अपने कर्मों को भोग रहा है। बीमार पड़ गया तो कर्मों को भोग रहा है, और अच्छा काम कर रहा है तो गुरु की कृपा है। ऐसा कैसे? ठीक है। अगर हम ये कहें कि ईश्वर जो है हमसे अच्छे काम करवाता है, और जो है बुरे काम फिर कौन करवाता है? वो ईश्वर नहीं करवा रहा। तो आप कहोगे नहीं, फिर जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है ये अब्राहमिज्म है, कंप्लीट अब्राहमिज्म, जिसमें कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म तीनों आ जाते हैं। तो उसमें कहा जाएगा कि नहीं, ये डीमन करा रहा है। कौन करा रहा है? डीमन, शैतान करा रहा है। लेकिन भारतीय धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी इविल की कोई फिलॉसफी नहीं। जबकि आप क्रिश्चियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो वहां मिलता है फिलॉसफी ऑफ इविल, टॉपिक होता है, पूरा बुक्स होती है फिलॉसफी ऑफ इविल के ऊपर। यहां कोई शैतान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर भगवान गीता ही, हम एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, भी सुंदरकांड का पाठ होने वाला है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा सुंदरकांड के ऊपर क्या चीज है, लेकिन हम श्रीमद् भगवद गीता ही सही से पढ़ लें, लेकिन वही हम नहीं पढ़ते। हम गीता कैसे पढ़ते हैं? हम पहले ही मान लेते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्व करता है, सभी करने वाले वही है, सभी उन्हीं का सब किया हुआ है, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कभी गीता सही से पढ़ो, सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कृष्ण ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि आपकी सारी धारणाएं खंडित हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ना तो कर्म, ना ही कर्म फल, और ना ही कर्ता फल, ये तीनों का सृजन मेरे द्वारा नहीं होता है। आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं यहां पर, मैं बस प्रकृति को प्रेरित करता हूं, और सारे काम प्रकृति के 3 गुणों से होते हैं। और जहां पर तामसिकता बढ़ेगी वहां पाप बढ़ेगा, जहां सात्विकता बढ़ेगी वहां ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, पुण्य भी बढ़ेगा। जहां रजोगुण मिल जाएगा तमोगुण से तो बड़े बड़े पाप होंगे, फिर बड़े बड़े हिंसाएं होंगी। ठीक, रजोगुण सतोगुण से मिल जाएगा तो जैसे कभी हम लोग यहां बैठे हैं कुछ कर रहे हैं तो ये सब कार्य शुरू हो जाएंगे, ज्ञान का प्रचार होना शुरू हो जाएगा जब रजोगुण और सतोगुण मिल जाएंगे। तो प्रकृति के अंदर ये 3 गुण, ये जो 3 गुण है, और ये 3 गुण कार्य कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे कहा है प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम। प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। क्रिया मतलब एक्शन, और स्थिति मतलब इनर्शिया, कि कोई भी चीज, अब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो लगेगा कि भाई ये 3 चीजें, इसमें भी वैसी बातें समझाई जा रही है। ठीक है, एक्शन, एवरी एक्शन क्रिएट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी एक्शन होगा उसका उसी के बराबर में रिएक्शन पैदा होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्मों का फल मैं नहीं देता हूं। इसलिए पूर्व मीमांसा शास्त्र जो है, वैदिक मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र यही कहता है कि कर्म का फल कोई ईश्वर नहीं देता है, बल्कि कर्म का फल कर्म ही पैदा करते हैं। आपने जो कर्म किया उसका फल वही कर्म पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के अंदर हर चीज एक क्या है, एक दायरे में है, एक सीमा में है, कंजर्व है। अब यहां पर अध्यात्म से जुड़ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व है तो वो घूमकर आपके पास लौट के आएगी। आप जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे वो आपके पास लौट के आएगी। ठीक है, तो आप जो एक्शन लोगे, जो कर्म करोगे, वो आएगा आपके पास लौट कर, उसको आना है आपके पास घूमकर, तो कर्म का फल तो मिलेगा। ठीक है, इसलिए भगवान ने साफ स्पष्ट कह दिया कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल क्या मिलेगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये तो अपने आप स्वभाव से हो रहा है।
और यही काल चक्र है कि हम इसमें हैं। तो जीवन के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। अब हम अपने ही कर्मों से कई बार नेगेटिविटी को क्रिएट कर देते हैं, कई बार हम अपने ही कर्मों से जो है अपने रास्ते को बाधित करते हैं, अपने जीवन के लाइफ के बैलेंस को हम बिगाड़ लेते हैं। अब इस बात को हम देखें तो बहुत सूक्ष्म लेवल पे चीजें काम करती है, मनसा वाचा कर्मणा, कि कर्म से कुछ होना, मन से कुछ होना, वाणी से कुछ होना, जिससे भी कुछ होगा वो कुछ ना कुछ एक रिपल क्रिएट कर देगी, एक वेव, एक तरंग पैदा कर देगी। अभी हम यहां पर बैठे हैं तो यहां पर भी हम एक तरंग पैदा कर रहे हैं। सुंदरकांड होगा वो भी एक वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हम प्रतिदिन अपने कर्मों से कई प्रकार के वाइब्रेशंस क्रिएट करते रहते हैं। अब वो जो वाइब्रेशंस हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, नेगेटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में है, लेकिन एक बात यहां पर मैं आपको कहूंगा कि ये कभी मत सोचना कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो हमेशा लाभदायी होती है, ऐसा नहीं होता। वो कई बार वो भी हमारा नुकसान करती है, क्योंकि वो भी संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि संतुलन को लाना जरूरी है। अननेसेसरी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी हमारा संतुलन बिगाड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जीवन के अंदर जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह से एक एनर्जी का ट्रांजैक्शन चल रहा है, ऊर्जा का, हम ऊर्जा ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये जो चल रहा है इसमें हम कितने कॉन्शियस हैं। तो अध्यात्म आपको बहुत सटल लेवल पर कॉन्शियस होना सिखाता है, इसलिए हमें ये सुपर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। अब हम बहुत ही सटल लेवल पर, बहुत सूक्ष्म स्तर पर हम इस ट्रांजैक्शन को, हमारी जो एनर्जी जिस तरह से ट्रांसफर हो रही है या हमें आ रही है, कहीं से मिल रही है, या वो इधर से उधर उसका जो फ्लो बना हुआ है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएं, इसके लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान किया जाता है, अपने मन को शांत किया जाता है, ताकि हम समझ पाए कि हमारे मानसिक स्तर पर, मन के लेवल पर हमारा क्या चल रहा है। क्योंकि सारा खेल तो मन से ही है। शरीर तो मन के ही कंट्रोल में है, शरीर जो है मन के ही कंट्रोल में है। इसलिए कहते हैं शरीर बूढ़ा होता है, मन नहीं बूढ़ा होता। शरीर जो है कमजोर पड़ सकता है, मन फिर भी ताकतवर ही बने रहना चाहता है। तो मन जो है वो बना रहता है। इसलिए अध्यात्म फिर पूरी तरह से फोकस करता है कि भाई इस मन को पकड़ो। योग विद्या जो है पूरी तरह से इस मन को समझो, इसको नियंत्रण करो। लेकिन नियंत्रण करने के भी कई अर्थ होते हैं। तो हम माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो ये अध्यात्म का एक मुख्य विषय बन जाता है। लेकिन अब क्या है कि मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? प्रश्न है कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मन है, अब मान लीजिए कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने, सुंदरकांड तब शुरू होता है जब बजरंगबली उड़ान भरते हैं लंका की ओर। जब लंका की ओर जब वो उड़ान भरते हैं तो वहां से सुंदरकांड शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जो घटनाएं घट रही हैं उनको सुंदर माना गया है, और बजरंगबली ने, हनुमान जी ने जो कर्म किया है वो सब सुंदर है। ठीक है, वो एक योगी कर्म है। वो योग के बल से, उन्होंने योग बल से सारे कर्म किए, और जितने निर्णय लिए, डिसीजंस लेना, लाइफ में डिसीजन लेना। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो हनुमान जी के सामने जो सबसे पहली बाधा आती है, बाधाएं बहुत आती है उनके मार्ग में, लेकिन जो सबसे पहली बाधा है वो क्या है? सबसे पहली बाधा जो आती है वो बड़े प्रेम से आती है। और मैनाक आते हैं, पर्वतों, समुद्री पर्वतों के राजा मैनाक, जो कि पार्वती जी के बड़े भाई थे। मैनाक कौन थे? पार्वती जी के बड़े भाई थे। तो उन्होंने